हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन बाय नील। साथियों, उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी का लेवल ज़बरदस्त होगा और आप बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को एक अच्छा समय दे रहे होंगे। तो साथियों, जितने भी स्टूडेंट्स यूपी पीएससी के एस्पिरेंट्स हैं, तो आप यूपी पीएससी का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि अभी टाइम उसके अंतर्गत है। काफ़ी टाइम से वो फॉर्म अप्लाई हो रहा है, तो अभी आपके पास में कुछ समय बचा हुआ है। इन दिस टाइम 24 मार्च आपका लास्ट डेट है उसके अंतर्गत। तो आप उसको अभी अप्लाई कर सकते हैं, आपके पास में टाइम है साथियों। जिसका आप काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे, यूपी पीएससी, तो उसको आप अप्लाई कर सकते हैं अभी। यूपी पीएससी का फॉर्म जो लास्ट वाला था, लास्ट वाला एग्ज़ाम आपका बहुत डिले रहा। अभी दिसंबर में ही उसका एग्ज़ाम भी हुआ था लास्ट वाले का। तो अब साथ ही साथ आपको एक नया मौका नए वैकेंसीज़ के अकॉर्डिंग मिल सकता है, तो आप इसको भी अप्लाई कर सकते हैं। तो साथियों, कंटिन्यू रहिए हर प्रकार से, क्योंकि बहुत जल्द आपके एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाले हैं और बहुत ही जल्द एग्ज़ाम की डेट अनाउंस होने वाली है। फर्स्ट ऑफ ऑल जूनियर असिस्टेंट 5512 एंड पैट की मेरिट भी बहुत जल्द ही लगने वाली है। 3284 की जो आपकी मेरिट है वो बहुत जल्द लगने वाली है। और आपका रेलवे एनटीपीसी 10+2 का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है। तो कंटिन्यू आप अपने आप को रखिए, कंटिन्यू आप अपनी तैयारी को रखिए, सेल्फ मोटिवेशन से रहिए, डेली अपने आप को समय देते रहिए। प्रैक्टिस सेट्स का इन दिस टाइम होना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि आपके एनटीपीसी और 10+2 का एग्ज़ाम है और नियरली आपका एग्ज़ाम जूनियर असिस्टेंट 5512 है, जो एक अपने आप में बहुत बड़ी भर्ती है। और जूनियर असिस्टेंट के अंतर्गत जो पास आउट हुए थे पैट के अकॉर्डिंग, वो आपका 2,43,000 ही स्टूडेंट्स हैं साथियों, और 5512 उसमें वैकेंसीज़ हैं। और किसी भी एग्ज़ाम को यदि आप किसी भी नज़रिए से देखते हैं, तो उसमें जो बैठने वालों का रेशियो रहता है वो हमेशा 50% तक ही रहा है। तो 50% बच्चे आप सोच करके चलिए कि 50% ही बच्चे उसमें बैठने वाले हैं, यानी कि 1 लाख के समथिंग। तो आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छे रखिए, आपको बहुत अच्छा चांस अब की बार इसके अंतर्गत मिलने वाला है। शायद जूनियर असिस्टेंट में ही आपको एक पोस्ट मिल जाए। जो बच्चे उत्तर प्रदेश पुलिस में सेलेक्ट नहीं हो पाए, तो वो अच्छे से तैयारी रखें, जिन्होंने भी 2022 के पैट के अकॉर्डिंग फॉर्म भरा हो या 2023 के पैट के अकॉर्डिंग 3284 वाला फॉर्म भरा हो, जिसमें स्टार्टिंग में 2700 प्लस वैकेंसी थी, लेकिन वे इंक्रीज़ होकर के 3284 हो गई हैं। तो साथियों, सबसे पहली बात यही रहती है कि हम कितना समय अपने आप को दे रहे हैं, कितना कंटिन्यू हम पढ़ाई कर रहे हैं। उसमें ऐसा नहीं है कि एक दिन पढ़ाई करने की गई, उसके बाद हम 10 दिन तक हमने किताबों को रिवाइज़ नहीं किया या कोई हमने रीडिंग नहीं की। तो ऐसा नहीं, बिल्कुल भी। कंपटीशन के अंतर्गत आपको डेली मोटिवेशंस के साथ में डेली रीडिंग करनी है, डेली अपनी प्रैक्टिस करनी है और आपको नोट्स भी बनाने हैं हर सब्जेक्ट के। जिसमें भी आपको लगता हो कि ये सब्जेक्ट हमारा वीक है, तो उसको नोट्स के साथ में चलिए, नोट्स बनाते हुए चलिए, ताकि एग्ज़ाम के टाइम आप कम ही समय में उसका रिवाइज कर सकें। नोट्स बनाने का यही बेनिफिट्स रहता है कि एग्ज़ाम टाइम में आपको उसका बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल मिलने वाला है। तो आप अपने नोट्स तैयार रखिए, वो रीजनिंग हो या मैथ हो या जीएस हो। और ये आपका स्टेट में कोई हिंदी का पोर्शन आता है, चाहे हिंदी हो, तो कई पोर्शन तो आपके कॉमन ही है साथियों। जैसे कि आपका रीजनिंग जूनियर असिस्टेंट में 15 क्वेश्चन है और अच्छे लेवल की रीजनिंग है, जो आपके एनटीपीसी संबंधी है। एनटीपीसी में आपकी रीजनिंग है, बहुत अच्छा लेवल रहता है एनटीपीसी में भी रीजनिंग का। आफ्टर दैट आपका जीएस, जीएस आप कोई भी एग्ज़ाम ले लो, वो हर एग्ज़ाम में आना ही आना है। तो जीएस तो एक आपका कोई भी एग्ज़ाम इसमें मिस नहीं होगा। तो जीएस बहुत अच्छे से कवर करके चलिए, क्योंकि जीएस कम समय में तैयार होने वाली चीज़ भी नहीं है। वो ऐसा नहीं है जैसे कि रीजनिंग को आप 2-3 महीने भी देंगे तो आप अच्छे से कवर कर सकते हैं, या हिंदी को आप कुछ कम टाइम देंगे तब कवर कर सकते हैं। तो जीएस में तो आपको बहुत अच्छा समय देना होगा साथियों, तो उसको अच्छे से करके चलिए और एक अच्छी परफॉर्मेंस उसमें कर सकते हैं। यदि आप जीएस पर हावी हो जाते हैं तो आप स्कोर भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। आफ्टर दैट आपका मैथ्स भी हर एग्ज़ाम में तो नहीं कह सकते, क्योंकि स्टेट के एग्ज़ाम में मैथ्स का जो पोर्शन रहता है बहुत ही कम रहता है। जैसे कि आपका जूनियर असिस्टेंट में मैथ्स बिल्कुल भी नहीं है। और बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं जिनमें मैथ्स का रोल सेंटर के अकॉर्डिंग बहुत ही कम रहता है। तो स्टेट में तो आपका हिंदी अधिकतर जीएस
और जीएस ऐसा पार्ट है जो आपका सेंटर या कोई भी एग्ज़ाम्स हो उसमें आपको मिलना ही मिलना है, तो जीएस को आप बहुत अच्छा कवर करके चलें। रीजनिंग का पार्ट भी आता है साथियों। तो अपनी तैयारी को एक अच्छी दिशा और अच्छा एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए आप डेली कंटिन्यू प्रैक्टिस में लगे रहिए और प्रैक्टिस सेट सब कीजिए, क्योंकि अब टाइम है आपके पास में, तो आप प्रैक्टिस सेट एक ज़रूर लगाइए। आपके एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक हैं, रेलवे 10+2, आफ्टर दैट आपका एनटीपीसी। और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। यहाँ से आपको एक अच्छा बेनिफिट मिलने वाला है। डेली वीडियो को वॉचिंग करें। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक साथियों।